हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेयर्स इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो ये मेयर्स इक्वेशन क्या होती है, इसका क्या हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ होता है उसको हम देखेंगे कैसे यूज़ होता है और ये क्या होती है। देखो अब तक हमने देखा था कि जो हमारी एंथैल्पी होती है H, वो होती है U प्लस पी वी, जहाँ पे U इंटरनल एनर्जी और पी वी हमारा वो वर्क है जो उस कंप्लीटेड जो हमारा मास होगा उस इंटरनल एनर्जी कंटेंट करा हुआ उसको मूव कराने के लिए चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग H इक्वल टू यू प्लस पी वी से स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे आइडियल गैस हमने लिया है जिसमें हमने लिखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन है ये पी वी इक्वल टू एम आर टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पी वी की वैल्यू जो एम आर टी निकल के आई है उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी H इज इक्वल टू यू प्लस एम आर टी। और क्योंकि हम जानते हैं कि U इज इक्वल टू एम सी वी टी होता है फॉर आइडियल गैस, किसके अकॉर्डिंग, एज पर जूल ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एम सी वी टी होता है। सी वी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है। तो यहाँ पे हमारे पास U की ये वैल्यू आ गई, और जो H होता है एंथैल्पी जो होता है ये भी किसके लिए होता है, फॉर आइडियल गैस के लिए क्या चीज़ है, आइडियल गैस के लिए होगा एम सी पी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, स्पेसिफिक हीट सी पी इंटू टी। तो यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये आएगी, जहाँ पे एंथैल्पी की जगह हमने रखा एम सी पी टी इज इक्वल टू यू की जगह रखा इंटरनल एनर्जी की जगह एम सी वी टी प्लस पी वी की जगह रखा है हमने, आइडियल गैस अजम्पशन है हमारे सारे ही, तो इस वजह से एम आर टी यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या देखा, एम तीनों में से कॉमन है तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड में सी पी और राइट हैंड साइड में सी वी और आर का कॉम्बिनेशन सी वी प्लस आर इंटू टी। ठीक है, तो देखो ये टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम टी हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसी इक्वेशन को बोला जाता है मेयर्स इक्वेशन। मतलब मेयर्स इक्वेशन क्या होती है आपकी, रिलेशन बिटवीन सी पी सी वी एंड आर। ठीक है, समझ में आया। और देखो ये आप कब लगा सकते हो, जब आपका क्या हो, जब आपका हो आइडियल गैस का अजम्पशन, ओनली फॉर आइडियल गैस। ऐसा क्यों कह दिया मैंने, देखो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी से शुरू हुए थे और आइडियल गैस के लिए ही हमने पी वी की जगह एम आर टी रखा, U की जगह एम सी वी टी रखा और H की जगह एम सी पी टी रखा। अगर आइडियल गैस नहीं होती तो हम नहीं रख सकते थे ये, तो इसलिए ये वैलिड किसके लिए हुई, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है सी पी अपॉन सी वी का रेशो, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं गामा। तो गामा इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे गामा की हमारी यही डेफिनेशन होती है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये सी पी और सी वी की रिलेशन रेशो जो है वो गामा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है ना, क्यों होगी इसको देख लेते हैं। क्यों, सिंस सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, तो देयरफॉर गामा इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि सी पी हमारा बड़ा होता ही है सी वी से कुछ ना कुछ, तो हमारा गामा 1 से बड़ा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो, ये तो हमारी मेयर्स इक्वेशन थी, थोड़ा मेयर्स इक्वेशन से ही हम लोग सी पी सी वी की गामा की टर्म्स में लिखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे मेयर्स इक्वेशन में सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर लेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर लिया। हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को सी वी से डिवाइड कर दिया, तो सी वी से डिवाइड किया, सी वी से डिवाइड किया, सी वी से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आएगा सी पी अपॉन सी वी, ये टर्म क्या बनी आपकी, गामा। सी वी अपॉन सी वी कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल आउट होने का मतलब सी वी से सी वी डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे आर अपॉन सी वी हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी वी को एक तरफ रखेंगे और आर और गामा हमारा यहाँ पे इसमें रिलेशन आ जाएगा सी वी आर और गामा में। तो ये किसके वैलिड है, ये भी वैलिड है आपका आइडियल गैस के लिए, वैलिड फॉर आइडियल गैस।
क्यों? क्योंकि ये डिराइव ही मेयर्स इक्वेशन से हुआ है, और मेयर्स इक्वेशन किससे हुई थी? आपकी एंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमारे सारे के सारे आइडियल गैस असम्पशन लगे थे, तब जाके हमारी ये रिलेशन आई थी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो आया हमारे पास CP/CV का जो रिलेशन आया हमारे पास R अपॉन गामा -1, हम इससे CP निकाल सकते हैं। क्यों? देखो CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से CP इज इक्वल टू गामा टाइम्स CV कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया, गामा टाइम्स CV किया है। ठीक है, ये CV है आपका। CV कितना आया था अभी निकल के? R अपॉन गामा -1, इसको यहाँ लिख देंगे गामा इंटू R अपॉन गामा -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CP इज इक्वल टू गामा इंटू R अपॉन गामा -1। तो यहाँ से आपके कुछ कंक्लूजन्स आएंगे, उनको देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि CP माइनस CV इक्वल टू R, ये क्या होगा आपका? मेयर्स इक्वेशन होती है, मेयर्स इक्वेशन। आप ध्यान देखो, CP बड़ा होता है, CP ग्रेटर देन CV है। ठीक है, तो हमारा R जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, मतलब R हमारा ऐसा नहीं है नेगेटिव हो जाए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि पहले CP आएगा या CV आएगा, क्योंकि R हमारा 1 से बड़ा होता है और CP CV से बड़ा होता है, तो CP माइनस CV ऐसे करके R के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरी रिलेशन क्या आई थी? CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। ठीक है, और यहाँ पे गामा क्या था? CP अपॉन CV। और तीसरी रिलेशन क्या थी? CP इज इक्वल टू गामा इंटू R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात यहाँ पे देखो, मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। एक तो मिस्टेक्स हो सकती है CP एंड CV आइडेंटिफिकेशन में, मतलब आप CP की जगह CV रख दो, CV की जगह CP रख दो। दूसरा गलती हो सकती है, आप गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV ना करके आप कर दो CV अपॉन CP, तो ये मिस्टेक हो सकती है आपसे। तीसरा क्या है? तीसरा आपसे गलती हो सकती है कि आपको ऑब्जेक्टिव में लिखा हो सकता है कि CP इज इक्वल टू गामा इंटू R बार अपॉन गामा -1। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका R बार क्या होता है? R बार होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है? ये R आपका जितना भी है वो क्या आ रहा है? आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है R इज इक्वल टू R बार अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, ये होता है। तो इसलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, या जो आपको आंसर पूछा गया है उसमें आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और जो इसमें लास्ट मिस्टेक हो सकती है वो यूनिट्स की रहती है। देखो, यूनिट्स का गेम तो हमेशा ही रहेगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल करते वक्त यूनिट्स कैसे हैं, किस तरीके से ली गई हैं और किस तरीके से लेनी है, फाइनल आंसर किस में पूछा है। तो बहुत सारी बातों का यहाँ पे आपको यूनिट्स के तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं न्यूमेरिकल्स में, यूनिट्स में ही। ठीक है, सो आज हमने मेयर्स इक्वेशन और ये रिलेशंस के बारे में देखा। ठीक है, ये कंक्लूजन्स आपको याद रखना है, वैलिड है सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।